मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार वाला नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि अब तक मैंने आपको आव्यूह के प्रकार, आव्यूह की डेफिनेशन के बारे में बताया था, जिससे कि आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन हल करते समय किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। और आज आपकी एक्सरसाइज 3.1 शुरू होने जा रही है, जिसके 4 क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे आप देख पा रहे हैं। 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इनको मैं यहाँ समझा रहा हूं, विशेष ध्यान से आपको देखना है। देखें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि आव्यूह ए, ये उसके सदस्यों को दर्शा रहा है, 2 गुणा 4 हो तो ए में अवयवों की संख्या लिखो। यानी कि कोई आव्यूह ए है जिसकी आव्यूह का क्रम यानी कोटि 2 गुणा 4 प्रकार का क्रम यहाँ पे दिया हुआ है। हमें बताना है कि इस आव्यूह ए के अंदर अवयवों की संख्या कितनी होगी। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इसमें आपको कहीं पे भी कोई किसी प्रकार का कंफ्यूज नहीं होना है कि यदि हमें किसी आव्यूह में अवयवों यानी सदस्यों की संख्या पता करनी है तो हमेशा ध्यान रखें, जितनी भी पंक्तियों की संख्या है और जितनी भी स्तंभों की संख्या है, आप उसका गुणा कर दे। गुणा करने पर जो परिणाम जो हमें प्राप्त होगा वही हमारा अवयवों की संख्या कहलाती है। जैसा कि आप देखिए, यहाँ आव्यूह ए है और यहाँ पे ये जो देख पा रहे हैं ये पंक्ति को दर्शाता है, और यहाँ पे ये 4 जो है ये यहाँ पे स्तंभों की संख्या को दर्शाता है। यदि मैं 2 गुणा 4 कर देता हूं तो इसका मतलब अवयवों सदस्यों की जो संख्या होगी वो होगी 8। तो इसका मतलब है कि ए जो आव्यूह है इसमें अवयवों की संख्या जो होगी, यानी कि आव्यूह ए में अवयवों की जो संख्या होगी, अवयवों की संख्या जो होगी वो होगी पंक्तियों की संख्या यानी कि 2 गुणा स्तंभों की संख्या यानी कि 4, और 2 गुणा 4 जब मैं करूंगा तो हमें प्राप्त होगा 8। यानी कि जो ए जो आव्यूह है उसके अंदर सदस्यों की संख्या होगी 8। हमेशा ध्यान रखें, पंक्ति की संख्या और स्तंभों की संख्या का गुणा करें, सीधा आपको अवयवों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। और ये जो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ होता है ये हमारी पंक्ति और स्तंभों की संख्या होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 4 गुणा 4 का इकाई आव्यूह लिखो। 4 गुणा 4 इसका मतलब है कि 4 पंक्तियां होनी चाहिए, 4 स्तंभ होने चाहिए, उस प्रकार का हमें इकाई आव्यूह लिखना है। इसलिए मैंने आपको शुरुआत में डेफिनेशन से परिचित कराया था, जिससे कि आप ये पता लगा सको कि आखिर इकाई आव्यूह को किस तरीके से लिखा जा सकता है। तो मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था, इकाई आव्यूह को सबसे पहले तो आई द्वारा व्यक्त करते हैं, कैपिटल आई द्वारा व्यक्त करते हैं। तो मैंने आपको पहले भी उसमें बताया था, एक बार फिर से मैं यहाँ पे बता रहा हूं कि इकाई आव्यूह जो हमें लिखना है वो किसका लिखना है, 4 गुणा 4, यानी कि 4 ही पंक्तियां होनी चाहिए और 4 ही स्तंभ होने चाहिए। और इकाई आव्यूह की परिभाषा में था कि ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसका मुख्य विकर्ण, ये वाला मुख्य विकर्ण यहां से यहां तक, इसके जो सदस्य है वो एक होना चाहिए और बाकी की जो अन्य जो सभी अवयव हैं वो शून्य होने चाहिए। ये जो मुख्य विकर्ण है यहां से लेके यहां तक, इसके सभी सदस्य इकाई मतलब 1 होने चाहिए, बाकी के जितने भी सदस्य हैं वो सभी 0 होने चाहिए। देखो किस तरीके से मैं यहाँ पे लिख रहा हूं बोर्ड पे आपके सामने, बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता है आपको। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो इकाई आव्यूह आप देखो, ये मुख्य विकर्ण है यहां से लेके यहां तक, ये मुख्य विकर्ण के सभी सदस्य इकाई यानी कि 1 होने चाहिए और बाकी के जो अन्य जो सदस्य हैं वो सभी 0 हैं। तो आप देखिए 4 ही पंक्तियां, 4 गुणा 4 का मतलब है 4 पंक्ति होनी चाहिए। देखो 1 2 3 4 और 4 ही स्तंभ हैं, तो 4 गुणा 4 क्रम का आपका ये इकाई आव्यूह हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर था 2। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 की। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। ये आप देख पा रहे हैं 2 आव्यूह यहाँ पे दिए हुए हैं और बीच में
यहाँ पे समान यानी कि बराबर का चिन्ह है। इसका मतलब है कि कैसा आव्यूह है, समान आव्यूह है। और समान आव्यूह की डेफिनेशन परिभाषा इस बात को कहती है कि समान आव्यूह वो होता है जिसके सभी संगत अवयव बराबर हो। अब फिर संगत अवयव क्या होते हैं? संगत अवयव उसको कहते हैं जैसे कि मान के चलो किसी व्यक्ति के इस कान में दर्द है तो दूसरे व्यक्ति के भी इसी कान में दर्द हो, वो कहलाता है संगत भाग, करस्पॉन्डेंस पार्ट। जैसे कि उसी प्रकार से इस आव्यूह के अंदर भी संगत भाग कौन कौन से देख लेते हैं, संगत अवयव कौन कौन से। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ इस आव्यूह का, यहाँ इस कोने पर 3 ये सदस्य है, तो यहाँ भी इस आव्यूह के इस कोने पर 3 ही सदस्य है। तो ये संगत अवयव होंगे ये सभी। ये वाला इसके संगत होगा, ये -1 देखो यहाँ इस -1 के संगत है, ये 3 इस 3 के संगत और k -6 इस -4 के संगत है। और इस क्वेश्चन में हमें a का मान ज्ञात करना है। तो देखें a कैसी राशि है, a जो है हमारी चर राशि है, चर राशि का मान ज्ञात करना है। देखो किस तरीके से, तो देखो k - 6 किसके संगत हो जाएगा, देखो k - 6 संगत हो जाएगा -4 के, क्योंकि इस आव्यूह का अंतिम पद है ये और इस आव्यूह का अंतिम पद है -4। तो इन दोनों को हम लिख सकते हैं बराबर। क्यों? क्योंकि आव्यूह की डेफिनेशन इस बात को कहती है कि संगत अवयव बराबर होते हैं। तो k - 6 बराबर है -4। तो देखो k माइनस का 6 रह जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का -4 और k बराबर हो जाएगा 2 और k बराबर 2। अभी तो सिर्फ यहाँ पर k का मान आया है, जबकि हमें a का मान ज्ञात करना है। तो आप देखिए अब हमारा संगत पद और कौन सा हो जाएगा जिससे कि a का मान निकाला जा सके। तो आप देखो k + 4 बराबर होगा इस संगत अवयव a के बराबर। तो k + 4 बराबर होगा a और k का मान हम यहाँ पे ज्ञात कर चुके हैं, k का मान है 2। तो k बराबर 2 का मान इस समीकरण में रख देंगे, k की जगह 2 रखेंगे, 2 + 4 बराबर a और 2 और 4 होते हैं 6, यानी कि a का जो मान हमें प्राप्त हुआ है वो मान प्राप्त हुआ है 6। चौथा जो क्वेश्चन है, 6 अवयवों वाले आव्यूह के संभावित क्रम क्या होंगे। 6 अवयव यानी कि ऐसा आव्यूह जिसके अंदर 6 सदस्य हैं, उसके संभावित क्रम क्या होंगे। 6 सदस्य कब आते हैं, देखो बेटा ये कंडीशन, इस कंडीशन में 6 सदस्य आते हैं कब, जब एक पंक्ति हो और 6 स्तंभ हो। तो पंक्ति गुणा स्तंभ करेंगे, देखो 6 आएगा। दूसरी कंडीशन क्या है, 2 पंक्ति हो और 3 स्तंभ हो, 2 या 6। तीसरी कंडीशन क्या है, 3 पंक्तियां हो 2 स्तंभ हो, 3 गुणा 2 करूंगा बेटा 6। और चौथी कंडीशन है कि 6 हमारी पंक्तियां हो और 1 स्तंभ हो। आप जानते हो 6 सदस्य तब होंगे जब पंक्तियों और स्तंभों की संख्या का आप गुणा करोगे। तो गुणा करने पर 6 आना चाहिए। तो 1 गुणा 6, 2 गुणा 3, 3 गुणा 2 और 6 गुणा 1। बेटा परहैप्स मैं समझता हूं कि आपके दिमाग में अच्छी तरह से आ गया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें। धन्यवाद।